नमस्कार। क्या भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते भी एक ऐसा भयंकर और तूफानी धमाका होने जा रहा है जो सेंसेक्स और निफ्टी को एक नए रिकॉर्ड शिखर पर पहुंचा देगा, या फिर 5 खौफनाक ग्लोबल ट्रिगर्स दलाल स्ट्रीट पर बहुत बड़ा भूचाल लाने वाले हैं? सावधान हो जाइए और दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि घरेलू वित्तीय बाजारों से लेकर अंतरराष्ट्रीय गलियारों से इस वक्त की जो सबसे सनसनीखेज, चौंकाने वाली और सीधे पसीने छुड़ा देने वाली महा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है, उसने देश के करोड़ों निवेशकों और ट्रेडर्स की धड़कनों को 10 गुना बढ़ा दिया है। पिछले हफ्ते भयंकर उथल पुथल के बीच सेंसेक्स 0.52% की बढ़त के साथ 78,499.17 के स्तर पर बंद हुआ, तो वही निफ्टी 0.77% की तेजी बनाकर 24,570.65 पर पहुंच गया। लेकिन असली खेल तो अब इस हफ्ते शुरू होने वाला है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम उन 5 महा फैक्टरों का ऐसा लाइव पर्दाफाश करेंगे जो तय करेंगे कि आपका पोर्टफोलियो रातों रात चमकेगा या फिर भयंकर घाटे का झटका लगेगा। इस वीडियो को भूलकर भी 1 सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको कंपनियों के नतीजों, महंगाई की मार और युद्ध के खतरे का वो कड़वा सच बताएंगे, जिसे जाने बिना अगर आपने सोमवार को दांव लगाया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस हफ्ते शेयर बाजार की किस्मत तय करने वाला सबसे पहला और बड़ा फैक्टर है पहली तिमाही के तिमाही नतीजे। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, अपोलो हॉस्पिटल्स, HAL, भारत फोर्ज और ग्रासिम इंडस्ट्रीज जैसी देश की दिग्गज कंपनियां अपने कमाई के रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रही है। अगर इन कंपनियों के मुनाफे और बिक्री के आंकड़े उम्मीद से बेहतर आए तो बाजार में तूफानी तेजी का रॉकेट बनना तय है, लेकिन जरा सी भी चूक निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए डुबा सकती है। दूसरा सबसे बड़ा ट्रिगर है 12 अगस्त को आने वाले जुलाई 2026 के खुदरा महंगाई यानी CPI के आंकड़े। इसके साथ ही थोक महंगाई और विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े भी सामने आएंगे, जिनका सीधा असर रिजर्व बैंक की ब्याज दरों की नीतियों पर पड़ेगा और यही तय करेगा कि बाजार में लिक्विडिटी बनी रहेगी या कड़ा रुख देखने को मिलेगा। तीसरा और सबसे डरावना ट्रिगर है अमेरिका और ईरान के बीच भड़का भयंकर तनाव। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए अमेरिका के सामने कई सख्त शर्तें रख दी है, जिसने पूरे वैश्विक सप्लाई चेन की हवा निकाल दी है। अगर यह युद्ध का तनाव थोड़ा भी कम होता है तो निवेशकों की जान में जान आएगी, लेकिन अगर जंग की आग और भड़की तो दलाल स्ट्रीट पर भयंकर बिकवाली का तूफान आ जाएगा। चौथा बड़ा कारण है कच्चे तेल की उबलती कीमतें। शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड 1.3% बढ़कर $83.55 प्रति बैरल पर बंद हुआ, जबकि WTI क्रूड 1.15% उछलकर $78.18 प्रति बैरल पर पहुंच गया। चूंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल बाहर से खरीदता है, इसलिए महंगा तेल देश की अर्थव्यवस्था और कंपनियों के मुनाफे को सीधा चबा जाएगा। पांचवा और सबसे निर्णायक फैक्टर है विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII की ताबड़तोड़ खरीदारी। शुक्रवार को FII ने भारतीय बाजार में 480.24 करोड़ रुपए का शुद्ध पैसा झोंका, तो वहीं हमारे घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी DII ने भी 235.56 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी करके बाजार को संभाला। अगर FII और DII की यह जुगलबंदी इसी तरह जारी रहती है तो बाजार हर गिरावट को पछाड़कर ऊपर भागेगा, लेकिन ग्लोबल उथल पुथल के बीच किसी भी वक्त बड़ा मोड़ आ सकता है। तो क्या आपको भी लगता है कि इस हफ्ते निफ्टी और सेंसेक्स एक नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाएंगे, या फिर अमेरिका ईरान तनाव बाजार को नीचे पटक देगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।